We have written a complete Masjid Aqsa history in Urdu, which includes all kinds of points that most people don't know about. That information will broaden your knowledge. मस्जिद अक्सा कहा वकिया हाई मस्जिद अल-अक्सा, जिसको अरबी में अल मस्जिद अल-अक्सा कहा जाता है, इस्लामी तारीख के बहुत अहम मकामात में से एक है। ये मस्जिद क़दस के शहर में वाक़ है जो फ़लस्तीनी ख़ित्ते में है। इसकी तामीर का वक्त खताबता है, लेकिन उसकी बुनियादी तामीर हरूद के खिलाफती खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के ज़माने में हुई। मस्जिद अल-अक्सा का नाम अरबी ज़बान में बड़ी तरीन मस्जिद का मतलब होता है। ये इस्लामी तारीख में दूसरा क़िबला रखने वाला मकाम है। पहले क़िबला काबा के बाद मुसलमानों को नमाज अदा करने के लिए यहाँ रुकने का हुक्म दिया गया था। मस्जिद अल-अक्सा इस्लामी रिवायात के मुताबिक रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मिराज की मकाम है। मस्जिद अल-अक्सा की इमारत अर्ज़ी इलाक़े पर फैली हुई है और इसके अंदर कई हिस्सों को शामिल किया गया है। इसकी बुनियादी इमारत पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनाई गई थी। मस्जिद अक्सा हिस्ट्री इन उर्दू। मस्जिद अल-अक्सा की तारीख बहुत पुरानी और अहम है। ये मस्जिद फ़लस्तीन के बीत अल मक़दस शहर में वाक़ है जो इस्लामी तारीख का अहम हिस्सा है। इसकी तामीर का वक्त बहुत कदीम है और इसका तारीख़ी असर बहुत दूर तक जाता है। मस्जिद अल-अक्सा की बुनियादी तामीर मस्जिद अल-अक्सा के कदीम दौरानिये में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुई थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुकूमत के दौर में मस्जिद अल-अक्सा की बुनियादी इमारत पर शुरू हुई। इसकी तामीर में मुख्तलिफ बुनियादी इमारतें शामिल थीं, जिनमें मिंबर, हुजरा नमाज और बहुत से दीगर हिस्सों शामिल थे। मस्जिद अल-अक्सा की इमारत में गुजरे वक्त के दौरान मुख्तलिफ तामीरात और तजदीद का काम किया गया। एक मशहूर तामीरी दौर मुस्लिमानी खिलाफत के हुक्मरान अब्दुल मलिक बिन मरवान के ज़माने में था। इस दौरानिये में मस्जिद अल-अक्सा की इमारत को बहुत बढ़ाया गया और उसे मजीद खूबसूरत बनाया गया। तामीरी कामों में मस्जिद की छतों को नए संगों से छाना गया, इमारतें फैलाई गई और उनको खूबसूरत मुसम्मी दी गई। मस्जिद अल-अक्सा की तारीख में यहूदियों का भी अहम किरदार रहा है। मस्जिद अल-अक्सा पर यहूदियों के कुर्बानी के अमाल भी निहायत अहम हैं। बाज़ यहूदी ताइफों को मस्जिद अल-अक्सा पर अपनी इबादतों को पूरा करने का मकाम तस्वुर किया जाता है। यहूदी तारीख के दौरान मस्जिद अल-अक्सा पर तामीरी तब्दीलियाँ भी की गई। मस्जिद अल-अक्सा का अहम तारीखी वाक़या 1967 का है, जब इस्राएली फौज ने फ़लस्तीन के इलाकों को ज़ब्त किया और मस्जिद अल-अक्सा भी उनकी कब्जे में आ गई। ये बहुत बड़ी हमला आवरी थी, जिसके बाद फ़लस्तीनियों ने एहतजाज किया और इस्राएली हुकूमत के खिलाफ एतराज़ात किए। इस्राएली फौज ने मस्जिद अल-अक्सा को अपनी क़व्वात के मराकिज़ बनाकर तशद्दुद से काबू किया और मुसलमानों को मस्जिद के दाखिले पर पाबंद कर दिया। ये वाक़या मुसलमानों के लिए बड़ा शौक़ शनगीदा हवा और वो एहसास करते रहे कि उनके मजहबी हुकूक पर हमला हवा है। मस्जिद अल-अक्सा की तारीख में बहुत सारे तारीखी वाक़यात रिवायत हुए हैं। इस मस्जिद का दौरान हाजिर भी बहुत अहमियत रखता है। आज भी मस्जिद अल-अक्सा कायम है और इसको फ़लस्तीनी खित्ते का अहम तरीन मस्जिद तस्वुर किया जाता है। यहाँ की इमारतें और हज़रतें मुसलमानों के लिए अहमियत रखती हैं और ये मुसलमानों के लिए मुक़द्दस जगह है जो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए कबूल वरद की जाती है। मस्जिद अल-अक्सा पर नमाज पढ़ना, ज़ियारत करना और उसकी हिफाजत करना मुसलमानों का फ़र्ज़ है और वो इसके लिए हमेशा मेहनत करते रहते हैं। इख्तितामी तौर पर मस्जिद अल-अक्सा इस्लामी तारीख का अहम हिस्सा रही है। इसकी तामीर कदीम दौरानिये से शुरू हुई और बहुत सी तामीरात और तजदीद के दौरों से गुजरी है। मस्जिद अल-अक्सा मुसलमानों के लिए बहुत अहम मकाम रही है, जो उनके दीनी, तारीखी और सकाफती वर्से का अहम हिस्सा है। इसकी तारीख में बहुत सारे वाक़यात रिवायत हुए हैं जो इसकी अहमियत को बढ़ाते हैं। मुसलमानों के लिए मस्जिद अल-अक्सा एक मुक़द्दस जगह है जिस पर हिफाजत करना और इसका मकाम बरकरार रखना उनका फ़र्ज़ है। Conclusion: We make every effort to write comprehensive Masjid Aqsa history in Urdu so that you know everything you didn't know before reading the content here. As Muslims, we ought to have knowledge of all Islamic places such as Masjid Aqsa, Kaaba, Medina, and Mecca, as well as events and other facts. As we have comprehensively discussed the history of Masjid Al-Aqsa in Urdu, it is indeed a valuable piece of knowledge that should be shared with others. Sharing historical information is an effective way to promote cultural understanding and awareness, regardless of religious backgrounds. I encourage you to disseminate this information among your friends, family members, and acquaintances. Utilize various platforms, including social media, to reach a wider audience and ensure that more people, both Muslims and non-Muslims alike, have the opportunity to learn about Masjid Al-Aqsa.